नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने इम्फाल में जनजातीय नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मोहन भागवत ने सामाजिक एकता का आह्वान किया। देखिए खास रिपोर्ट। मणिपुर दौरे के दौरान मोहन भागवत ने बताया कि उनका संगठन समाज को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के खिलाफ नहीं है। इसका गठन समाज को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि समाज को समृद्ध करने के लिए किया गया है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ ना तो राजनीति करता है और ना ही किसी संगठन को रिमोट कंट्रोल से चलाता है, तथा ये केवल मित्रता, स्नेह और सामाजिक सद्भाव के माध्यम से काम करता है। हमारा राष्ट्र दुनिया के परोपकार के लिए उत्पन्न हुआ, ऋषि मुनियों के तपस्या से उत्पन्न हुआ। भद्रमिच्छन्त ऋषयस्वर विधा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करके उनके तप से राष्ट्र बल और ओज की उत्पत्ति हुई। और इसलिए हमारे लिए आदेश है कि आप ऐसा जीवन जियो कि दुनिया के सब लोग आए और हमारे चरित्र से जीवन की शिक्षा लेकर जाए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। भारत का उत्थान जब जब होता है तब तब ये होता है। भारत की सभ्यतागत निरंतरता पर जोर देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हम अपनी साझा चेतना के कारण एकजुट हैं। अपनी सुंदर विविधता के बावजूद हम एक सभ्यतागत परिवार के सदस्य हैं। एकता के लिए एक रूपता की आवश्यकता नहीं होती। भागवत ने समाज को एकजुट करने के लिए आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि संघ की स्थापना बाहरी ताकतों की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक फूट को दूर करने के लिए की गई थी। ये जो विरासत है, उस विरासत को हिंदू विरासत कहते हैं। उसको भारतीय भी कह सकते हैं, परंतु भारत तो छोटा बड़ा होते रहता है ना। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जनजातीय नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कहा कि उनके मुद्दे राष्ट्रीय चिंता का विषय है, जिनका संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान किया जाना चाहिए। आगे ये भी कहा कि परिवार के मुद्दों का समाधान परिवार के भीतर ही होना चाहिए। संवाद एकता पर आधारित होना चाहिए, न कि अनुबंधात्मक सौदेबाजी। मोहन भागवत ने अलग से युवा नेताओं के साथ बातचीत में युवाओं से आग्रह किया कि वे ये पहचाने कि भारत कोई हाल की शताब्दियों में बना राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक प्राचीन और सतत सभ्यता है। आरएसएस शाखाओं का उद्देश्य जिम्मेदार, सक्षम और निस्वार्थ नागरिक तैयार करना है, जो देश के लिए अपने कौशल और प्रतिभा का योगदान दे सके। आरएनआई न्यूज के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।